हिमाचल प्रदेश में 2027 में चुनाव होने वाले हैं और अब सुक्खू सरकार अपनी कमियों को सुधारने की जद्दोजहद में लगी है। आपको बताएं, अप्रैल में सरकारी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के वेतन को रोकने का आदेश जारी हुआ था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए इस कड़े वित्तीय फैसले की घोषणा की थी। राज्य के वित्त विभाग ने 6 महीने की अवधि के लिए वेतन का एक निश्चित हिस्सा रोकने जारी किया था और इस घटना के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भारी बवाल भी मचा। राज्य की गंभीर वित्तीय स्थिति और भारी कर्ज के बोझ के बीच सरकार के इन फैसलों का तीखा विरोध भी हुआ, लेकिन अब सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है। प्रदेश सरकार ने उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधायकों का स्थगित वेतन पूरी तरह से बहाल कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक जनप्रतिनिधियों का रोका गया पुराना बकाया जुलाई 2026 में जून के महीने के वेतन के साथ एक मुश्त जारी कर दिया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के वेतन में की गई 50% की कटौती फिलहाल जारी रहेगी। सैलरी बहाली के साथ साथ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के हित में एक और ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसके तहत अब अध्ययन अवकाश यानी स्टडी लीव पर जाने वाले कर्मचारियों को भी 40% की बजाय पूरा 100% वेतन दिया जाएगा। खैर, सुक्खू सरकार तो लमसम सत्ता वापस पाने की जद्दोजहद में है और हिमाचल प्रदेश में नवंबर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण है। अभी वो जद्दोजहद में है, अपनी कोशिशें कर रही हैं, हाथ पांव मार रही है। आपको बताएं, मई 2026 में हुए राज्य के 4 प्रमुख नगर निगमों के चुनावों में से 3 में से भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की है, जो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बनी हुई है। वहीं कुल 250 जिला परिषद सीटों में से भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने 144 सीटों पर कब्जा किया। विपक्षी दल भाजपा इसे सुक्खू सरकार के खिलाफ जनता का जनादेश बता रहा है। बीते 4 सालों में हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के कई फैसलों को कानूनी अड़चनों, वित्तीय संकट और भारी जनविरोध के कारण गलत या असफल माना गया है। हालांकि इनमें से कई फैसलों को कोर्ट ने पलट दिया या सरकार को खुद बैकफुट पर अब आना पड़ा। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताएं तो सुक्खू सरकार ने राजनीतिक संतुलन साधने के लिए 6 विधायकों को मुख्य संसदीय सचिव नियुक्त किया था और उन्हें मंत्रियों जैसी सुविधाएं भी दी थी। नतीजन हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इस फैसले को पूरी तरह से असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द किया और कोर्ट ने सीपीएस के सभी सुख सुविधाएं तुरंत वापस ले ली, जिसे सरकार के लिए एक बड़ा कानूनी और राजनीतिक झटका माना गया। वहीं सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के साथ चल रहे विवाद में सरकार ने 64 करोड़ का अपफ्रंट प्रीमियम समय पर वापस नहीं किया था। नतीजन हाईकोर्ट ने सरकार की लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए दिल्ली के मंडी हाउस स्थित हिमाचल भवन को कुर्क करने का आदेश दे दिया। देश की राजधानी में राज्य की संपत्ति कुर्क होने के आदेश से सरकार की राष्ट्रीय स्तर पर भारी किरकिरी भी हुई थी। सैलरी रोकने को लेकर भी कर्मचारियों के गुस्से का सामना सुक्खू सरकार को करना पड़ा और इसी गलती में सुधार के लिए और 2027 चुनाव के डर से सरकार को जून 2026 में ही घुटने टेकने पड़े और विधायकों और मंत्रियों की सैलरी बहाल करने की अधिसूचना जारी करनी पड़ी। सुक्खू सरकार आस्था को चोट पहुंचाने वाले भी फैसले कर चुकी है। सुक्खू सरकार ने राज्य के अमीर हिंदू मंदिरों के चढ़ावे और फंड का इस्तेमाल सरकार की अन्य लोक कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों में करने का फैसला लिया था और इस फैसले के बाद खूब बवाल भी हुआ और नतीजन हिमाचल हाई कोर्ट ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि मंदिरों के पैसे का इस्तेमाल धार्मिक कार्यों के अलावा कहीं और नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने सरकार को फंड डाइवर्ट करने से साफ रोक दिया। आपको बताएं तो मार्च 2026 में सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया था, लेकिन भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली सुक्खू सरकार के इस फैसले का सामाजिक कार्यकर्ताओं और विपक्ष ने खूब विरोध किया था। इसे भ्रष्टाचार को छुपाने और पारदर्शिता को खत्म करने वाला कदम बताया गया। ये तो सुक्खू सरकार ने सत्ता में रहते हुए फैसले लिए हैं,
लेकिन सत्ता में आने से पहले सुक्खू सरकार का ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली और महिलाओं को 1500 महीने में देने की घोषणा जो सुक्खू सरकार ने की थी, उसका खामियाजा वो अभी तक भुगत रही है। इन वित्तीय ढांचा या बजट न होने की वजह से आज सुक्खू सरकार और हिमाचल प्रदेश पर 76,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो चुका है। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि पर्यटन विकास निगम के 18 घाटे में चल रहे होटलों को बंद करने का आदेश कोर्ट दे चुका है। इन फैसलों के कारण सुक्खू सरकार न केवल प्रशासनिक मोर्चे पर विफल दिखी, बल्कि कर्मचारी वर्ग और आम जनता के बीच भी उसकी लोकप्रियता तेजी से घटी है। अब देखना होगा कि गलतियां सुधार रही सुक्खू सरकार 2027 तक सही रास्ते पर लग पाएगी या नहीं, ये देखना काफी अहम होगा।